वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक और नए टॉपिक पे बात करूंगा। आफ्टर वोडाफोन गवर्नमेंट लॉसेस रिट्रो टैक्स केस अगेंस्ट कैन, जो CAIRN है ना, तो इसमें आर साइलेंट होता है तो हम इसको बोलते हैं कैन। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज़ को काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने कवर कर रखा है, जैसे द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। द हिंदू लिखता है कैन एनर्जी विंस एट्रीब्यूशन अवार्ड, मीन्स वो जो केस था, इनके ऊपर जो केस चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट और कैन एनर्जी के बीच में, वो कैन एनर्जी ने जीत लिया है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। तो अब जानते हैं कैन एनर्जी और इंडिया में उसने क्या क्या प्रोजेक्ट चला रखे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन एनर्जी के। कैन एनर्जी जो पहले वो यूरोप की लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन है और डेवलपमेंट कंपनी की लिस्ट में, और ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी है लिस्टेड। जो इसने कैन हैज़ डिस्कवर्ड ऑयल एंड इन वेराइटी लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसने जो ये कैन है जो कंपनी, इसने वर्ल्ड में हर कई जगह गैस और ऑयल को डिस्कवर किया है, मतलब लोकेशंस भी लोकेशन ढूंढी। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। स्टॉक प्राइस इस टाइम जो इसका है लंदन में वो 22.6 GBX है, और ये जब आज के टाइम में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना इस टाइम, वो यूनाइटेड किंगडम में एडिनबर्ग में। तो जो CEO है इस टाइम, जो 1 जुलाई 2011 को थे, वो CEO थे साइमन थॉमसन। रेवेन्यू जो 2019 का हमारे पास पड़ा है वो 53 करोड़ रुपीस था, 53.34 करोड़ रुपीस US डॉलर्स। द फाउंडर है जो इसका, वह है ब्रिन गैमल, जो फाउंड किया गया था इसको 1981 में। इसकी सब्सिडरीज हैं कैप्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड। तो अब देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या था। राजस्थान में क्या था, 19 में एक थी। फिर उसके बाद इसने कहाँ गए, KG ऑफशोर्स जो करे थे इसने, ऑफशोर, ऑनशोर और ऑफशोर। एक क्या था 2009 में, एक क्या था 2003 में। जो ऑनशोर क्या था 2003 में था, और जो ऑफशोर क्या था वो 2009 में था। तो अभी केस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टार्टिंग में हुआ क्या था। जनवरी 2007 में हुआ था। कैन थी वो लिस्ट हो गई थी BSE में। फिर दिसंबर 2011 में वेदांता ने 58% इसका स्टेक कर लिया था कैप्चर। 2012 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में वो दिया था, सरकार के अगेंस्ट दिया था कि यह जो एब्रीविएशन टैक्स है ये गलत है। तो उस टाइम वोडाफोन $2 बिलियन का केस जीत गया था। फिर मार्च 2012 गवर्नमेंट ने, उसके बाद गवर्नमेंट जब केस हुआ था उसके बाद 2012 में गवर्नमेंट एक केस बिल लाई थी, जिसमें मनमोहन सिंह इन सब ने अपोज किया था इस बिल को। गवर्नमेंट लाई थी रिट्रोपेस्टिक टैक्स अमेंडमेंट इन फाइनेंस बिल। उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस बिल को लॉन्च किया था, जबकि इसके अगेंस्ट मनमोहन सिंह थे जो उस टाइम थे, पर यह बिल पास हो गया। फिर 2014 में क्या था, IT लॉन्च आ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स इन ट्रांजिशंस टू IPO। फिर मार्च 2015 में क्या हुआ, जो कैन थी ना, उसकी जो कंपनीज इंटरनेशनल एर्बिट्रेशन में चली गई थी इंडियन गवर्नमेंट के, कि भाई ये तो गलत टैक्स हम पे लगा रहे हैं बार बार। तो 2018 में इसकी हियरिंग शुरू हुई थी, हियरिंग कंक्लूड्स इन द केस 2018 में इसके ऊपर शुरू हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते, ये चीज़ है क्या, में ये डिस्प्यूट है क्या, ये सारा मामला है क्या। सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन के। वोडाफोन और जब इंडियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ था वो सेम चीज़ था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, सेम अब कैन एनर्जी के साथ था। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ, एक साइड वोडाफोन कैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर बात करते हुआ क्या था कैन के साथ। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी थी उन्होंने इसके ऊपर एक लगाया कि ये अपना जो टैक्स, जो शेयर्स हैं वो अपनी कंपनी में हेर फेर कर रहे, जो उसका पैसा है जो 24,500 करोड़ बना, उसमें इन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा। तो कैन ने इसके खिलाफ ITAT में अपना केस डाला और केस हार गए। फिर उन्होंने दूसरा जो इसका कैपिटल गेंस दिल्ली में पड़ा था इस चीज़ के ऊपर कि भाई इसके समाधान निकाले कुछ, तो वो केस अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। फिर आया 2011 में, तो कैन एनर्जी ने अपने सारे स्टेक बेचने शुरू कर दिए थे। तो उस टाइम क्या था, जो इसने अपने शेयर बेचे थे वो वेदांता को बताए थे
वेदांता को बेचे थे, जो 58.5% कुछ थे, जो लास्ट में फिर क्या करा इनकम टैक्स ने, इसके 10% था जो कंपनी का शेयर, उसको सीज कर लिया था कि कहीं ये भाग ना जाए इंडिया को छोड़ के। फिर लास्ट में जब ये केस परमानेंट कोर्ट ऑफ एब्रिटेशन में गया तो वहाँ इसके खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वो आया, हियरिंग आई के अगेंस्ट आया, फिर जो रिजल्ट था तो उसमें बताया कि जो टैक्स है ये गलत लगाया गया है कैन के ऊपर। तो उन्होंने फिर इस इंटरनेशनल एब्रिटेशन कोर्ट सेट इंडियन गवर्नमेंट मस्ट पे 8,000 करोड़ इन डैमेजेस टू कैन। और उसके बाद अगर हम सोर्सेज से देखें तो उनके ऊपर लग जाते हैं अप्रोक्स, ये जो वर्ल्ड कह रहा है इस टाइम, जो सोर्सेज कह रहे हैं वो 12,000 to 14,000 के आसपास है, क्योंकि इसके ऊपर जो इनका इंटरेस्ट है वो सब कुछ कम मनाया जाएगा। तो इससे एक चीज़ पता चलती कि जो हमारे कुछ टैक्सेज हैं वो बाहर के देश की कंपनीज को इंडिया में आने से रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम GK स्टेशन।